अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड में ज़बरदस्त नौकरियों का ऐलान हो चुका है। अगर आप लोगों की उम्र 18 से 45 साल के दरमियान में है तो आप लोग इस महकमे के अंदर भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताती चलूँ कि ये एक सरकारी नौकरी है। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर भर्ती होंगे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है डायरेक्टर की। ये आप लोगों का जो इसका पे स्केल है वो है 19 और आप लोगों का बैचलर होना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने बैचलर कर रखा है, वो भी लॉ में, या मास्टर कर रखा है किसी भी सोशल वर्क में, इकोनॉमिक्स में, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस रखा गया वो है 12 साल का। अगर आप लोगों के पास 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर भर्ती हो सकते हो एज अ डायरेक्टर। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दी चलूँ कि आप लोगों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 37 से 45। अगर आप लोग 37 ईयर से लेकर 45 के दरमियान हो तो आप लोग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आप लोगों ने बैचलर कर रखा हो किसी भी सोशल साइंसेज में, लॉ में या एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा जो हमारी सेकंड वैकेंसी आई है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। हम लोगों के पास सेम वही एजुकेशन है, आप लोगों का बैचलर होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने लॉ में बैचलर का रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बैचलर नहीं किया हुआ, अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग यहाँ पर भर्ती होने के लिए अहल है। यहाँ पर आप लोगों को किसी किस्म की कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जैसे कि डायरेक्टर में 12 साल की एक्सपीरियंस चाहिए था, तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी तीसरी पोस्ट की, जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस। इसके लिए आप लोगों का मास्टर होना ज़रूरी है, आप लोगों का यहाँ पर बैचलर होना ज़रूरी है, या अगर आप लोगों ने एमबीए कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है वो 25 से 30 साल के दरमियान में रखी गई है। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ पोस्ट की, जो कि है अकाउंट्स ऑफिसर। के लिए भी आप लोगों का बैचलर होना ज़रूरी है और यहाँ पर भी एज लिमिट 25 से 30 साल के दरमियान रखी गई है। अब हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ पोस्ट, जो कि है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आप लोगों का बैचलर होना जरूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों का वर्ड पर मिनट के हिसाब से 50 से 100 लफ्ज अगर आप लोग लिख सकते हो 1 मिनट में, तो आप लोग यहाँ पर अहल हो। यानी कि आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है वो 100 या 50 वर्ड्स मिनट होनी चाहिए इन शॉर्ट हैंड में। इसके अलावा आप लोग कंप्यूटर इलिटरेट हो, आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हो। अब हम बात करते हैं अपनी 6 पोस्ट की, जो कि है स्टेनोटाइपिस्ट। इसके लिए आप लोगों का इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है और साथ में आप लोगों की जो मिनिमम स्पीड यहाँ पर रखी गई है वो 40 से 80 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर आप 40 से 80 वर्ड्स लिख सकते हो इन शॉर्ट हैंड में। और तीसरी चीज़ जो आप लोगों से डिमांड की गई वो है मस्ट कंप्यूटर लिटरेट। तो आप लोग कंप्यूटर को यूज़ करना जानते हो। तो अगर आप लोग एफएससी पास हो और आप लोगों की टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है और कंप्यूटर को भी जानते हो, तो आप लोग यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट, जो कि है एलडीसी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कम से कम अगर आप लोगों ने मैट्रिक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड है वो है 30 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट में अगर 30 वर्ड्स लिख सकते हो, मैट्रिक किया हुआ, उम्र 18 से 25 साल के दरमियान में, तो आप यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सरकारी नौकरी है और आप लोगों ने अगर मैट्रिक किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर भर्ती हो सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड वैकेंसी वो है ड्राइवर की, प्राइमरी पास और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पर आप लोग अहल हैं। लास्ट में आ जाती है जो सबसे आखिरी वैकेंसी, वो है डिस्पैच राइडर। तो अगर आप लोगों की उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है और आप लोगों ने प्राइमरी पास कर रखा है तो आप लोग इस सरकारी महकमे के अंदर भर्ती हो सकते हो। तो ये थी सारी की सारी वैकेंसी जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ शेयर कर दी। आप लोगों को एज लिमिट भी बता दी, आप लोगों को क्वालिफिकेशन भी बता दी। अब आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों की जितनी क्वालिफिकेशन है अपनी एज के हिसाब से, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेने वाले, रजिस्ट्रेशन कोई फीस नहीं है और एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन नहीं है, तो आप लोगों से किसी किस्म के कोई पैसे यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे एज अ रजिस्ट्रेशन फी। तो आप लोगों ने यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना। तो आप लोगों ने कोई भी मौका यहाँ पर हाथ से जाने नहीं देना। तो यहाँ पर जितनी भी जॉब्स आती हैं सबके लिए अप्लाई करें। रिस्क लेना अल्लाह ताला का काम है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी एक दिन आएगा कि आप लोग भी सरकारी भर्ती हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें और अपनी मेहनत जारी रखें और अप्लाई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नेशनल जॉब पोर्टल है जहाँ पर जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं सब इसी पोर्टल पे आती हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल यहाँ पर बनानी होती है। उसके बाद आप लोगों की जितनी भी सरकारी नौकरियाँ होती हैं यहाँ पर आप उनके लिए अप्लाई कर देते हो। अब वो कौन सी है, www.sjp.gov
gov.pk। तो ये नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप लोगों को जितनी भी सरकारी भर्ती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मिलेंगी। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर जाकर इस सरकारी भर्ती के लिए अप्लाई करना है, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। इस नाम से आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर दिया जाएगा, आपने उसको जस्ट फिल आउट करना है और फिर आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट बता देती हूँ इस डिपार्टमेंट की, जो कि है www.ncrc.gov.pk। तो आप लोगों ने डेली जैसे ही यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर लेंगे, आपने इस वेबसाइट पर डेली चेक करना है। यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए मैसेजेस या नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट को डेली चेकआउट करते रहना है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल दी जाएगी। तो आप लोगों ने देख लेना है ताकि आप लोगों से टेस्ट या इंटरव्यू की डेट मिस ना हो पाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता दी है, आप लोगों ने अप्लाई ज़रूर करना है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है यहाँ पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मेरे चैनल पर नया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स देखने को मिलती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।